नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई मेल हुई दुर्घटनाग्रस्त। मृतकों के परिजनों को झारखंड सरकार देगी 2 लाख रुपए की मुआवजा। रेल हादसे को लेकर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। हादसे के बाद सत्ता पक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने घटना को बताया दुखद। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जेएमएम ने खुला मोर्चा। जामताड़ा में सांसद के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग का विरोध। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी। विपक्ष ने स्पीकर पर प्रस्ताव पर चर्चा न करने का लगाया आरोप। विधायक अनंत ओझा ने साधना प्लस से की खास बातचीत। गुलना में अपराधमुक्त हुए हौसले बुलंद। दिन दहाड़े लूटपाट की नीयत से पहुंचे अपराधियों ने किया गोलीबारी। घटना में कनक ज्वेलर्स का संचालक हुआ घायल। और बुलेटिन का आगाज करेंगे हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे की खबर सुनकर। घटनास्थल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री दीपक बिरुवा भी पहुंचे। आपको बता दें कि हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर रेल डिवीजन के बड़ा बम्बो राज खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटो बेड़ा गांव के समीप हुए हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटना की शिकार हो गई। जहां पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता और दीपक बिरुवा ने घटना का दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को झारखंड सरकार द्वारा 2 लाख सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। कहा है कि जो मृतक है उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये की डबल दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में जो भी उनको इलाज संबंधी जरूरत है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। और यदि केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय को यदि झारखंड सरकार से इस विपदा की घड़ी में कोई उनके स्तर पर और भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप हमारे तरफ से ये उनको आश्वस्त करके आइए। 4:02 ये सूचना मिली कि आमदा ओपी अंतर्गत पोटोबेड़ा नामक जगह पे हावड़ा मुंबई मेल वंडी रेल हो गई है। तो सूचना मिलते ही आमदा ओपी प्रभारी और सशस्त्र बल के साथ यहाँ रस करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी के साथ साथ जिला के अन्य सभी थाना प्रभारियों को, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को और चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर रश करने के लिए निर्देशित किया गया। और मेरे द्वारा भी जो IAS प्रोबेशनर है उसके साथ यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। और इसी के साथ जमशेदपुर पुलिस से और चाईबासा पुलिस से भी अविलंब मदद भेजने का अनुरोध किया गया। और ASP चक्रधरपुर स्वयं यहाँ पे घटना के करीब 45 मिनट बाद पहुँच गए थे। और पहुँचते ही घटना के 1 घंटे के अंदर जितने भी घायल व्यक्ति थे सभी को रेस्क्यू कराया गया और पुलिस द्वारा एम्बुलेंसेज को बुलाकर या पुलिस के वाहन में या अन्य प्राइवेट वाहन में उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया। और उससे साइड कोलिजन हुआ। इंजन से पहले उसका डिरेल पोर्शन साइड से पेश किया। ट्रेन एकाएक गई और इसके साथ ही जो 17 कोचेज जो है ये डिरेल हुए हैं और इसमें कैप्साइज नहीं हुआ है। और इसमें जो इंजरी और कैजुअलिटी का है उसमें जितने भी पैसेंजर थे उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट कराया गया और जो उनको इंजरी थी उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे करके और सभी को हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई करके और हमारा CKP रेलवे हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया गया। और वहाँ जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि 2 पैसेंजर की। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो में बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां हावड़ा से मुंबई जाने वाली 12810 हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना मंगलवार की अहले सुबह करीब 4 बजे के करीब चक्रधरपुर मंडल के राज खरसवा बड़ा बांबो स्टेशन के बीच हुई। अब इस घटना को लेकर झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
सत्ताधारी दल के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटनास्थल का पहुंचकर जायजा लिया और दुख की घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा कि मोदी जी बुलेट ट्रेन चलवाने का बात करते हैं, लेकिन पुराने ट्रेन को बेहतर नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है और इसकी जांच होनी चाहिए। समझता हूं कि रेल मंत्रालय उन सारे विषयों पर जांच करेगी कि कहाँ क्या फॉल्ट हुआ है, नहीं हुआ है। कहीं भी कोई दुर्घटनाएं होती है तो ये अपने आप में बड़ा दुखद होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये दुर्घटना तो कहीं भी घट सकती है। दुर्घटना तो कोई मानवीय भूल से भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी होती है। अगर हर घटना पर अगर आप कहें कि रेजिग्नेशन, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई बचेंगे। फिर ये काफी दुखद है और काफी दुखद घटना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने तुरंत इस घटना में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की उन्होंने और हमारी सरकार ने कामना की है। और सुबह से ही जब से ये घटना घटी है तब से हमारे डीएम, एसपी, हमारा पूरे स्वास्थ्य विभाग के लोग, सारे लोग सक्रिय हैं। और आज हम हमारे साथ माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, स्थानीय विधायक दशरथ गगराई जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोग और रुकेंगे आज छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता परेश यादव ने की। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना, बिहार के कुछ जिले और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। उनकी इसी मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम के जिला सचिव परेश यादव ने कहा कि निशिकांत दुबे की यह मांग जायज नहीं है। निशिकांत दुबे जी ने वहाँ पर वो भाषण में बोले कि संथाल परगना को पहला तो झारखंड से अलग करना और बिहार की किशनगंज, कटिहार, अररिया और बंगाल का जो उत्तर बंगाल है पूरे को मिला के नया राज्य करना है।
और ये राज्य बनाने का कारण क्या है? ना इस इलाके में बांग्लादेश से ज़्यादा अनुप्रवेशकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी का अपना डॉक्ट्रिन हो सकता है, लेकिन बात यह है कि उनको इतिहास भूगोल कुछ भी उनको समझ में आता नहीं है। आज उन्होंने जो यहाँ पर बयान वहाँ पर संसद में दिए हैं, हम तो कहेंगे कि उनका गोड्डा से भगनाडी ज़्यादा दूर नहीं है। भगनाडी में सिद्धू कानू के वहाँ पर जाके उस धरती में जाके वो माफ़ी मांग के बोले कि हमने गलत कहा था, हम कतई इस झारखंड विभाजन का बात जो बोले थे वो आवेश से बोले थे, ये उनको वहाँ पर क्षमा याचना करना चाहिए। ये लोग दोनों जैसे नहीं होता है चोर चोर मसरा भाई, ये लोग सब मिले हुए हैं, इनके पार्टी के लोग भी और हमारे निशिकांत दुबे जी। और ये लोग सोच रहे हैं कि इस तरह हम पार्टी को और आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन अपने पैर में ही इन्होंने कुल्हाड़ी मार दिया। हम लोग थोड़ा बहुत जो कमजोर भी थे, तो आज पूरे लोगों में जोश आ गया और आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। हम लोग नारा दिए थे 65 पार, इस बार हम लोग पार। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होना था। भाजपा विधायक ने कटौती और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इन प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराया। विपक्ष अपने सवालों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करता रहा। चर्चा नहीं होने के कारण विपक्ष ने विधानसभा के स्पीकर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और कहें कि दूसरे दिन में 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हो गया। आज तीसरा दिन बीजेपी विधायक कहें कि इनके तरफ से दो जो प्रस्ताव हैं वो लाए गए, कार्य स्थगन के और कटौती प्रस्ताव। सब जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए गए उसमें क्या था, क्यों आखिर उसे लाना पड़ा? देखिए, आज प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है और वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार जब 2019 में जनादेश लेने गए, इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया और घूम घूम करके प्रदेश के नौजवानों से इन्होंने वायदा किया कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने घूम घूम कर कहा कि 1900 असली झारखंडी की क्या पहचान, 1932 का जिसके पास हो खतियान। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए इसको संवारने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधे पर है। हम लोगों ने सदन के अंदर उनके साथ खड़े होकर के कि ठीक है, आप राज्य के मूलवासी आदिवासी झारखंड वासी का चिंता करते हो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ा है। लेकिन क्या हुआ परिणाम? आज न तो नौजवानों को 5 लाख रोजगार मिला, न तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिली, न तो 32 का खतियान आया। ये 2-3 हजार नियुक्तियां भी इन्होंने जो की है, ये पूर्व की रघुबर दास की सरकार की जो नियोजन नीति थी 2016 की, वो सवाल की। और ऐसे सवाल को लेकर के हमने कहा, आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियोजन के बारे में बात थी, संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के बारे में वचन दोहराया था, प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया हम देंगे, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। ऐसे सवाल हमने कार्यस्थगन के माध्यम से चर्चा किया, जिसको सरकार चर्चा से पलायन कर गई। वहीं दूसरी ओर अभी मूल बजट आया था, अभी 2-3 महीना पहले ही मूल बजट आया और मूल बजट के 2-3 महीने के बाद ये सरकार अनुपूरक लेकर के आई। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह जो अनुपूरक लाने की व्यवस्था की थी, ये एक व्यवस्था विधायी व्यवस्था का एक हिस्सा है, हमसे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमने उस अनुपूरक के जो इन्होंने मांग किया था, अनुदान मांग किया था, उस पर कटौती प्रस्ताव डाला था और उस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सदन के अंदर हमने पूछा, युवाओं के रोजगार के सवाल के बारे में पूछा, उनके जो सरकार के इनकी घोषणा पत्र थे उनके बारे में पूछा। उसी प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो अनुप्रवेश हो रहा है, यहाँ के संसाधनों पर जो यहाँ के जन कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं जा रही है, उस पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे काबिज हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने उनको बताया सदन के माध्यम से। लेकिन ये सवाल उनको चुभते हैं। जो सत्ता पक्ष है उनके कंधे पर जिम्मेवारी है सदन चलाने की, जैसे प्रतिपक्ष के नाते हमारे कंधे पर है, तो उनका भी है। न तो ये नौजवानों युवाओं के रोजगार के सवाल पूछने पर, उनके बेरोजगारी भत्ता के बारे में पूछने पर, उनके संविदा कर्मियों के बारे में पूछने पर, आउटसोर्सिंग कर्मियों के बारे में पूछने पर, 32 का खतियान का जो इनका वायदा था उसके बारे में पूछने पर, अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए जल जंगल जमीन पर काबिज हो रहे उनके बारे में पूछने पर, पाकुड़ के अंदर
नियुक्तियां निकाली गई है, वो कहें चौकीदार या रेंजर के लिए, तो आरक्षण जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी जो सत्ता में आएगी दोबारा तो आरक्षण को समाप्त करेगी। आप देखिए तो ये इंडिया अलायंस के नेता माथे पर संविधान का कॉपी लेकर के ये गली गली में चुनाव में मतदान के समय घूमते रहे, और आज संविधान की हत्या कौन कर रहा है? आज इस प्रदेश के अंदर जो नियुक्ति निकली है, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देखिए, अनुसूचित जाति का, दलितों का हक जीरो दिखाया गया है, जीरो दिखाया गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बना करके यह देखा था कि सबका हिस्सेदारी होगा, सबका भागीदारी होगा, आज इस प्रदेश के अंदर जो एक बड़ी आबादी दलित समाज की है, पिछड़े समाज की है, उसकी कितनी हिस्सेदारी देने का बात हुआ है। यही बात तो हमने सदन के माध्यम से किया, क्योंकि इन्हें राज्य के जनता के वो जो सवाल है, इस प्रदेश के जो सवाल है, वो इन्हें चुभते हैं। इसीलिए इस प्रकार का अनर्गल विधवा प्रलाप करके, भ्रम का वातावरण बना करके और जनता को मूल मुद्दों से भटकाने का हमेशा काम करते हैं। झारखंड की सरकार की तरफ से ये बयान भी आया है कि जो घुसपैठ का काम हो रहा है वो केंद्र की लापरवाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि सीमा सुरक्षा केंद्र के जिम्मे है। यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनके साथ गलबहिया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, देश के अंदर 65 सालों से अधिक देश की शासन व्यवस्था में इन्हीं का कब्जा रहा है, और देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधे पर थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारी सीमाएं खोली थी, उसको नियंत्रित करने का काम, उसको फेंसिंग करने का काम, आज नरेंद्र भाई मोदी जी उसको सुरक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल और केवल तुष्टीकरण को पोषित करने वाली राजनीति के लिए इस प्रकार का ये कृत्य कर रहे हैं, और इसीलिए अनर्गल विधवा प्रलाप करने की जिम्मेदारी ये कर रहे हैं। एक विपक्ष की ओर से संवैधानिक पद पर जो है बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो स्पीकर हैं वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तरह बिहेव कर रहे हैं अंदर। क्या लगता है कि इस संवैधानिक पद पर इतना बड़ा सवाल उठाना जायज है? नहीं, ये तो पूरा राज्य अब देख रहा है, हमें भी देख रहा है, उनके कृत्यों को भी देख रहा है। आसन की महत्ता के प्रति सम्मान हमेशा बना रहेगा, और आसन के बारे में हमेशा हम सब आदर करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, किस प्रकार का सदन चल रहा है, किसके इशारे पर सदन चल रहा है, किसके इशारे पर निर्णय हो रहा है, किसको कितना बोलने का अवसर मिल रहा है, ये राज्य पूरा देख रहा है। राज्य की जनता निर्णय करेगी। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष जो जनता की सवाल लेके आ रहा है, उन सवालों को अधूरा छोड़ दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि यह राज्य की जनता इस सवालों को देखेगी, और राज्य की जनता इस पर अपना माकूल उनको उत्तर देने का काम करें। निश्चित रूप से तो ये बीजेपी विधायक अनंत ओझा थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो विपक्ष के सवाल हैं, जनता को लेकर जो सवाल आए हैं सदन में, उन सवालों को स्पीकर के द्वारा जो है दबाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो जनता के सवाल हैं वो सदन पे माकूल रूप से नहीं आ रहे हैं। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थ यात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। गुमला जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वही पुलिस वारदात को रोकने पर नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला गुमला शहरी क्षेत्र के मेन रोड में संचालित कनक ज्वेलर्स का है, जहां दिन दहाड़े लूटपाट की नीयत से पहुंचे अपराधियों ने गोलीबारी की। बीच बचाव के दौरान एक गोली संचालक प्रकाश सोनी के हाथ की उंगली में लगी है। बताया गया है कि घटना को अंजाम देने में 2 मोटरसाइकिल पर 5 नकाबपोश अपराधी पहुंचे थे। वही घटना की सूचना पर गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना की गई है। इस घटना में जो ज्वेलर्स दुकान के जो मालिक थे उनके हाथ में चोट लगने की बात प्रकाश में आई है, उंगली में चोट लगी है। अभी वो इलाजरत है, डॉक्टर के पास है। हमारी एक टीम उनसे भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, उनकी उंगली में चोट है। और इस ज्वेलर दुकान से भी किसी प्रकार की अभी जो सीसीटीवी फुटेज में प्राइमा फेसी हम लोगों को जो चीज़ दिख रहा है, किसी भी प्रकार का कोई ज्वेलरी या इस तरह की लूट नहीं हो पाई है। अपराधकर्मी किस मंशा से यहाँ पे आए थे और उनका क्या इंटेंशन था, इन सभी बिंदुओं में पुलिस के अलग अलग जो हमारे अफसर हैं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबा धाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद में निशिकांत दुबे के द्वारा झारखंड, बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग का झारखंड में विरोध शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम पर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके नेताओं के खिलाफ हम लोग महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किए हैं, मांग किए हैं कि ऐसे नेताओं का जो बयानबाजी आदिवासी मूलवासियों के खिलाफ जो आ रहा है उस पर अविलंब कार्रवाई करे, ताकि खास करके आदिवासी मूलवासी के खिलाफ जो बात करता हो वैसे नेताओं को इस प्रदेश में किसी तरह का कोई जगह नहीं है। वैसे व्यक्ति को हम लोग तड़ीपार करने का मांग करते हैं। झारखंड का एक सम्मान जो दिलाने का काम किए हैं राज्य के आदिवासी मूलवासी, इन लोग के खिलाफ
जो गोड्डा के सांसद जिस तरह का उनका बयान आ रहा है निशिकांत दुबे जी का, उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, वो बिगड़ गया है उनका मानसिक संतुलन। उनको काके में जाके इलाज कराना चाहिए कि जो आदिवासी इतना अथक संघर्ष के बाद, अथक प्रयास से आंदोलन करने के बाद झारखंड का अलग राज्य का स्थापना करवाया और उस आदिवासी के खिलाफ आज जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनको घुसपैठियों की नाम संज्ञान दे रहा है, उनके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।